क्लास स्टार्ट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना टॉपिक का नाम लिख लो फटाफट, उसके बाद अपन ये करते हैं। फंक्शन में जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है, और यार ये लेट से क्लास ज्वाइन करता है सब। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ का बेसिक्स भी बताएंगे। और सबसे पहले जो जो टॉपिक्स पढ़ना है ट्वेल्थ में, वो टॉपिक्स का पहले नाम लिखो। चलो शानी बताते जाओ। सबसे पहले देखो फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, और फंक्शन में ना हम लोग रिलेशन और फंक्शन दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड में भी क्वेश्चंस आता है यहाँ पे। और मेनली हम लोग का टारगेट रहेगा बोर्ड और जेई दोनों कवर हो जाए साथ में, ताकि दूसरे रिसोर्सेज का हेल्प ना लेना पड़े ऑलमोस्ट, है ना। सेकेंड नंबर जो पढ़ना है वो है तुम्हारा लिमिट। डिफरेंशिएबिलिटी है ना, इसको शॉर्टकट में हम लोग ना इतना बड़ा नाम नहीं देंगे, LCD, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। लिखते चलो सब लोग, कलम चलाएगा सब। डिफरेंशिएशन। उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, AOD, लिख लो इसको। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। फिफ्थ नंबर इंटीग्रेशन। सानवी तब तक तुम एक काम करो, और तुमको जो पढ़ाए थे ना, नहीं नहीं कॉपी मत निकालो, फिर कॉपी निकाल लेगी तो फिर सब कुछ याद आ जाएगा। इंटीग्रेशन। सिक्स नंबर लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को ही हम लोग आगे चल के एरिया अंडर कर्व भी बोलेंगे। एरिया अंडर कर्व। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ नंबर लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन। सानवी देखते रहना, अगर कुछ छूटे तो बताना। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। उसके हाँ हाँ, वो कैलकुलस के बाद लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब लिखो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। हाँ, सेवन तक कैलकुलस है पूरा। उसके बाद लिखो वेक्टर। टेंथ नंबर में 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इलेवेंथ में आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और ट्वेल्थ नंबर पे है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है ना तुम लोग का सानवी? नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं है ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में था स्टैटिस्टिक्स। इसको हटाओ, वैसे पढ़ा देंगे है ना, इलेवेंथ का टॉपिक है ये, कवर कर देंगे एक्स्ट्रा में टाइम निकाल के। बाकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारा हो गया है ना। फंक्शन के साथ साथ ना रिलेशन भी लिख लेना। फंक्शन एंड रिलेशन। रुद्र, तुम्हारा आज का आना कोई हमको नहीं लगता है कि फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आज फंक्शन पढ़ाएंगे। तुम फंक्शन पढ़ा है हमसे? नहीं, तुम लेट से आया था शायद ना। रुद्र, फंक्शन पढ़ा था? हाँ ठीक है फिर। थ्योरी नहीं है, थ्योरी वरी हम नहीं पढ़ाते हैं ज़्यादा। हाँ,
क्वेश्चंस रहेगा, बस 2-4 क्वेश्चन पहले शुरुआत में बेसिक्स कराएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस रखें। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया। देख लो रुद्र, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? ऑलमोस्ट नहीं छूट रहा होगा। फंक्शन, रिलेशन, आईटीएफ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको एरिया अंडर कर्व कहते हैं, और डिफरेंशियल इक्व। हाँ, ट्वेल्थ। स्टैटिस्टिक्स ट्वेल्थ में कहाँ है? हमको लग रहा है प्रोबेबिलिटी तक ही तो है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना होता है क्योंकि 11th में पढ़ाया नहीं जाता है। देख लो इस। हाँ, वो 11th का ही टॉपिक था सारा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन 12th में पढ़ना है, पढ़ लेना इसको, जेई के सिलेबस में है ये। चलो ठीक है, इतना तो हो गया। चलो अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। कहने के लिए बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ होगा, बट इसमें क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया है ना, तो वो भी करेंगे साथ में। और जिसको आता है पहले से तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा उसका। ये इनइक्वालिटीज़ का हम कुछ थ्योरी नहीं बताया जा रहा है आपको, क्योंकि 11th क्लास में बच्चा इनइक्वालिटीज़ पढ़ के आया है ना। ये हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनइक्वालिटी सबको आता है। ठीक है, बस इसमें आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। और इनइक्वालिटीज़ मेरे को बताने का मेन पर्पज़ यहाँ पर ये है, क्योंकि अगर जिसका इनइक्वालिटीज स्ट्रांग हो जाएगा ना, उसको डोमेन रेंज निकालने में मुश्किल एकदम नहीं आएगा। और बहुत लोग डोमेन और रेंज निकालने में फंसते हैं। डोमेन में तो भले नहीं फंसेगा कोई, लेकिन रेंज में बहुत लोग फंसते हैं। तो इनइक्वालिटी ज़रूरी है ना। तो इसका बेसिक्स में देखो 2-3 चीज़ें हैं जो हम पहले बता देते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर x से ग्रेटर देन 2 लिखा है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर आप दोनों तरफ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ माइनस का साइन मल्टीप्लिकेशन करने से जो इनइक्वालिटी का साइन है वो बदल जाता है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है ना, तो दोनों तरफ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऐसा लिखा हो, मान लो अगर x ग्रेटर देन -2। ठीक है आदित्य, ये टाइम है क्या क्लास अटेंड करने का? ठीक है, कोई बात नहीं। x ग्रेटर देन -2 लिखा है, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये -x और ये लेस देन 2 बन जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि माइनस के मल्टीप्लिकेशन से साइन चेंज होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है जो समझना है कि अगर कभी भी हम लोग ना कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, तो साइन चेंज नहीं होता है। और अगर निगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है। और अगर आप श्योर नहीं हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, जैसे मान लो 1/x लिखा और ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो आप x का डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप x के बारे में नहीं जानते हैं कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि x 0 के बराबर है। वी डोंट नो एनीथिंग। सो जब तक आप श्योर नहीं होंगे तब तक आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। और फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो 1/, सपोज करो ऐसा लिखा होता है ना, एग्जांपल लेते हैं कि अगर x² और बाई 2 और ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा है कुछ इस तरीके का, तो अगर आप श्योर हैं कि अगर x² एक पॉजिटिव नंबर है तो उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको जो 0 को हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ पहले से पता होता है 11th क्लास वाला बच्चों को, क्योंकि आप 12th में आ गए तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। और एक और जो काम का इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पॉजिटिव होता है? ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इज़ ग्रेटर देन 0 कब होगा? बताओ कोई। चलो इसको हटा दो। कब होगा ये? कब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो पता होगा सब ना कि ax² प्लस bx प्लस, हाँ, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि पैराबोलिक ग्राफ होगा इसका, ये x एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो ये कब होता है? इसका क्या कंडीशन है? आदित्य, याद है तुमको ये कब होता है? वेरी गुड। देखो ये तब होता है जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, मतलब a ग्रेटर देन 0 हो जाए, और इसका जो d है वो लेस देन 0 हो जाए। अगर d लेस देन 0 है, इसका मतलब उसका रियल रूट्स नहीं होगा। रियल रूट्स नहीं होने का मतलब ये है कि रियल रूट्स तब होता है जब ये x एक्सिस को कट करता है। x को जहाँ दो जगह कट किया ना, तो दो रियल रूट्स बना। लेकिन अगर x को कट नहीं करेगा, अगर ये ऊपर हो गया, इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है, इसका इमेजनरी रूट्स कहा जाएगा उसको।
तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, उस केस में ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए और ये घूम जाए इस तरीके से, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो बताओ अभी जरा सा, क्या अभी भी रियल रूट्स है क्या इसका? अभी भी रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब डी तो लेस देन जीरो होगा, ये कंफर्म है। लेकिन इस बार जो ए होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, वो इस बार लेस देन क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इनइक्वालिटीज़ में समझना जरूरी है, क्योंकि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो आपको यही काम करके पहले चेक करना है कि कहीं वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है, या कहीं वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो रहा है हमेशा। बाकी अगर डी पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स कि वो वैल्यू, इसका जो रियल रूट्स होगा वो दो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, एंड आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोग पढ़ा है। और जो लोग मेरे से पढ़ा है वो लोग को पढ़ा के तो आए ही हैं, है ना। वो अलग बात है कि आप भूल चुके हैं, बट कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो। अब छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है जो नोट करना है। देखो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिखा है, और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिखा है, और दूसरा लिखा है x माइनस टू, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो लिखा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो में फ़र्क ये है कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो जो है ना, ये एक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है इन इक्वेशन, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, अगर ये चार में से कोई भी साइन हुआ तो फिर हम लोग उसको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। इक्वेशन में x इज इक्वल टू टू आएगा तो इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे टू लिख करके और ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, करली ब्रैकेट। तो ये एक सिंगल टर्म सेट हो गया जिसमें एक ही वैल्यू आया। लेकिन इस वाले केस में x ग्रेटर देन टू बन जाएगा, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू टू से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, और यहाँ पे टू पे भी ओपन रहेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो जाता, इक्वल टू का साइन अगर हो जाता तो इस जगह पे हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो गया और ये हो गया, बस इतना बात आपको पता होगा मेरे ख्याल से। चलो, अगर सब लोग को पता है ये सब चीज़, आपको आसान लग रहा है, तो आप फटाफट x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों का सॉल्यूशन निकालो फटाफट जल्दी से। ठीक है, अदिति पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बताएगी? ये वाला, हाँ, ब्रैकेट बताओ। हाँ, ठीक है, असी इसका आंसर बताओगी? x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का। नहीं वो, अरे वो कैसे, अभी तो सॉल्यूशन निकालना होगा ना इसका। हाँ, हाँ, इस पे क्लोज ब्रैकेट होगा। हाँ, ये हो गया इधर साइड का आंसर, ये हो गया इधर का। ये कैसे डिसाइड करते हैं सर? पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन, और फिर यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी विथ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, चलो। तो अभिषेक समझ आ रहा है तुमको ना? ये तो समझने वाला चीज़ नहीं है, पहले से पता होगा। हम्म, लो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनट, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो तुम लोग, बना के देखो एक बार। एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो तो। एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू बताना है। एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स एस, हाँ बस, और कुछ नहीं।
गलत है। हाँ सही है। ये x हो गया, ये x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ये अपने पास इतना आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे। तो देखो ये हो गया नंबर लाइन, और x का वैल्यू जीरो माइनस वन और वन मिल रहा है, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, पहले माइनस वन कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस वन, ये हो गया ज़ीरो, और ये हो जाएगा वन। इक्वल टू का साइन लगाना इसमें, इक्वल टू के साइन में यहाँ पे भी क्लोज करते हैं, यहाँ पे भी क्लोज करते हैं, यहाँ पे भी क्लोज करते हैं, तो तीनों सर्कल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब ये पोर्शन हो जाएगा पॉजिटिव में, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो, और फिर उसके बाद यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी तक विथ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, बहुत काम का चीज़ है, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, और सारे क्वेश्चंस में ये इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या बदलता अगर ये x माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता, तो क्या बदल जाता, चेक कर लो। हाँ नेगेटिव वाला हो जाता, इसमें भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये बन जाता है एक्स क्यूब माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो बन जाता। बाकी काम वैसे ही रहता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन बनता, लेकिन इस बार पॉजिटिव नहीं, इस बार नेगेटिव बन जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लो इसको बनाओ तो, x इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर x माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। नो सॉल्व इट। पार्थ बना रहा है, तुम पढ़ा ये। अंजलि बना रही है, अंजलि। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फोर से इन्फिनिटी। हाँ, ब्रैकेट ओपन सब पे ना। हाँ देखो, ये जीरो हो गया, ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा फोर। पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे साइन क्या होगा इस जगह पे, नेगेटिव। साइन चेंज नहीं होता है ना, कब, जब जहाँ से ये वैल्यू आया है वन, यहाँ से आया ना, इसके ऊपर पावर देखो इवन बैठा है। अगर यहाँ ऑड होता, मतलब यहाँ टू की जगह वन होता, या थ्री होता, या फाइव होता, तब आप माइनस के बाद प्लस कर देते, लेकिन इवन रहेगा तो माइनस ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि जीरो जो आया यहाँ से आया, इसके पावर में कितना है वन, इसके पावर में कितना है वन, तो जब भी ऑड पावर रहता है तो साइन चेंज करते हैं, इवन पावर में साइन चेंज नहीं करते हैं। बाकी किसी भी सर्कल को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो अब आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो बोला है, मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा आंसर में, और इधर साइड से ये वाला पोर्शन हो जाएगा आंसर में। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन ओपन यूनियन फोर से लेके इन्फिनिटी तक विथ ओपन। ठीक है, ये आया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस वन, एक्स माइनस वन की पावर 2021 2021 इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर 2024 बाई एक्स की पावर 2023 लेस देन इक्वल टू जीरो। नो सॉल्व इट।
क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 0 पे मार्क करो, 1 से 0, गलत है, 0 1 और ये रहा 3, क्रिटिकल पॉइंट ये मिला। कौन कौन सा सर्कल क्लोज हो जाएगा, देखो ऊपर वाला जो भी दिख रहा है ना क्रिटिकल पॉइंट्स, उस पर सर्कल क्लोज करेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 का भी ऑप्शन है, नीचे वाले पे नहीं करेंगे। तो ऊपर से 1 और 3 आया था ना, तो 3 पे क्लोज करो और 1 पे क्लोज करो, इस पे क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये 0 यहाँ रख देंगे तो नीचे 0 डिफाइन नहीं होता है, राइट। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, फिर 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो इस पर 2024 दिख रहा है, ये इवन पावर है, तो इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता है। फिर ये 1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इस पे पावर कितना है, ऑड है, ऑड मतलब माइनस हो जाएगा अब यहाँ पे। फिर 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 0 पे देखो पावर कैसा है, ऑड है, ऑड मतलब ये प्लस बन जाएगा। अब लेस देन इक्वल टू 0 बोला ना, तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया नेगेटिव वाला आंसर, तो ये वाला आंसर मिला। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके कहाँ तक हो गया, 1, तो 0 से 1 लिख दिए, इस पे क्लोज कर दिए, इस पे ओपन कर दिए। अब ये बताओ रुद्र, बताओ सही है आंसर, कहाँ गलती है, सानवी तुम बताओ कहाँ गलत है ये आंसर, 3 को भी इंक्लूड कर, हाँ यहाँ पे एक 3 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 3 पुट करने से ये वैल्यू 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू 0 का भी ऑप्शन बन रहा है, तो ये हो गया 3 इंक्लूड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना जब भी इक्वल टू 0 आ जाए और फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो, तो इस बात का भी आपको एक बार चेक करना जरूरी है कि कहीं ऐसा कोई वैल्यू तो ऊपर का नहीं है ना जिसको रखने से ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। तो 3 कर रहा है सेटिस्फाइड, तो 3 पे लिख के सिंगलटन सेट लगा देंगे। चलो इसको बनाओ, x इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो जल्दी सॉल्व करो। बन गया होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है एकदम। एक पॉइंट आ रहा है -1, फिर आ रहा है 0 और फिर आ रहा है 1। 0 और -1 जो है वो क्लोज हो जाएगा, 0 और -1 क्लोज हो गया, 1 पे क्लोज नहीं। उसके बाद इधर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ठीक है, रीजन समझ में आ रहा होगा क्योंकि सब पे ऑड पावर है, 1 यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब ये पोर्शन हो जाएगा और यहाँ से ये पोर्शन हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू -1 से 0 विथ क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी विथ ओपन ब्रैकेट। अब देख लो इस बार वो चीज़ तो नहीं हो रहा ना जो पिछले बार हो रहा था, -1 और 0 को इंक्लूड कर लिए हम लोग, और होना भी चाहिए क्योंकि देखो इक्वल टू 0 का भी ऑप्शन है इसमें। तो इस तरीके का वेरिफिकेशन क्रॉस चेक करना जरूरी बनता है। ठीक है, चलो इसको बनाओ, -x² प्लस 1 बाई x² प्लस 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। बस 4-5 क्वेश्चन हो गए ऐसे ऐसे, आप ट्रैक पे आ जाएंगे फिर। बन रहा है सुबर्णा, बन रहा है तुमसे? माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, x² -1 बन गया ये। ठीक है, उसके बाद नीचे ये लिखा है x² -3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। x² -1 इसको भी फैक्टराइज कर ही लो, तो ये बना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया क्योंकि माइनस भेज दिया उधर साइड में। अब यहाँ पे ना x माइनस 1 ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, x माइनस 1 x माइनस 1,
तो x माइनस वन कैंसिल तो हो गया है ना, आप खुशी खुशी कैंसिल कर दो, लेकिन आपको एक यहाँ पे पॉइंट रखना होगा कि x का वैल्यू आपके आंसर में क्या नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू आपके आंसर में 1 नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि अगर 1 आने का मतलब हो गया कि अगर आप आंसर में 1 रख लिए तो फिर 1 - 1 0/0 इज नॉट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये कैंसिल नहीं होगा ऐसा। इसलिए आप कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप x का वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा, x+1/x-2। ठीक है, अपने पास बचा क्या, अपने पास ये बचा x+1/x-2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। वैसे भी दिख रहा है तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं अपन, लेकिन ठीक है। ये -1 है और ये रहा 2, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। -1 जो है ये ओपन ब्रैकेट, -1 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, 2 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। ग्रेटर देन 0 है मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन एंड दिस इज 2 से इन्फिनिटी विथ ओपन ब्रैकेट। अब तुम देख लो अपने आंसर में, जो आंसर आपका फाइनल आया है, कि क्या आपके आंसर में 1 है या नहीं है, चेक कर लो। अगर 1 नहीं है तब तो फिर बढ़िया है, फिर इसका जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को। अगर 1 होता इस सॉल्यूशन सेट के अंदर तो आपको -1 लिख करके ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ता, सिंगलटन सेट वाला, कि सर हम आंसर में से 1 हटा रहे हैं, क्योंकि 1 रखने की वजह से फिर ये डिफाइन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आपको छोटा चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ऐसा चीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लो इसको बना के देखो जरा सा, है ना। 5/x² - x+1 ग्रेटर देन 0, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सानवी एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, और रुद्र तुम भी बताओ। ऑल रियल नंबर, अच्छा रुद्र तुम बताओ। हाँ, x² - x+1 में अगर हम लोग इसको देखें तो ये ना, हाँ इसका जो d है वो कितना आएगा, 1 - 4, मतलब वही d का वैल्यू -3 आएगा, एंड जो कि लेस देन 0 है ये। और अगर d लेस देन 0 हो गया मतलब ये वैल्यू, और x² का वैल्यू देखो कोफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ 1, इसका मतलब x² - x+1 अभी आपको बताए थे, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ऊपर होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 ग्रेटर देन कितना हो गया, 0। और 5 ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, x के कौन से वैल्यू पे, तो आंसर है सर आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 5 तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया। ठीक है, इसको लिखो x⁴ -5x² +4 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। बना, देखो x² इसका स्क्वायर -5x² +4 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। x² को t मान लो, सो t² -5t +4 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा t-4 एंड दिस इज t-1 लेस देन इक्वल टू 0। t को क्या करो, t का वैल्यू x² है तो x² -4 रख लो, और x² -1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फिर वापस फैक्टराइज करो तो ये x+2 और इंटू x-2 बन जाएगा, x+1 इंटू x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ से सॉल्यूशन सेट निकालो, देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। सो अपने पास एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, दिस इज -2, फिर -1, फिर 1 और फिर 2।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सब पे ऑड पावर बैठा हुआ है। अब कौन सा ब्रैकेट क्लोज होगा, सारा ब्रैकेट क्लोज करो, क्योंकि इक्वल टू का ऑप्शन लगा हुआ है तो इट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि सब पे जीरो जीरो आ जाएगा, है ना। टू रखेंगे तो भी देखो पूरा जीरो हो गया। अब लेस देन जीरो का मतलब कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो जाएगा और ये पोर्शन हो गया। सो द आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1 विथ क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 से लेके 2 विथ क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको बनाओ। अगला क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर -4x -5 लेस देन 0। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बना जी? क्यों नहीं बनता है तुम लोग? सुबन्ना बना रही है? ऊपर वाले का क्या की बताओ तो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या की? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव आ रहा है। हम्म, हाँ ये देखो ना, ये x की पावर 4 तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, पावर 4 लिखा हुआ है, नेगेटिव भी रखेंगे तो प्लस, पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव है, और ये 1 तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गया, इतना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऊपर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दो, तो अपने पास क्या बचेगा, 1/x² -4x -5 लेस देन वॉट 0। अब वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, या तो तुम इसको उल्टा करके साइन चेंज कर लो, या फिर नॉर्मल तरीके से जैसे करते हैं इसको फैक्टराइज करो, 1 ये हो जाएगा x-4, नहीं x माइनस, ये फैक्टराइज होगा, x-4x हो जाएगा, x-5 और x+1, है ना, इससे फैक्टराइज हो रहा होगा, ये लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्रिटिकल पॉइंट रख करके, वैसे ही सॉल्व करना है इसमें। तो एक पॉइंट क्या आ रहा है -1 और दूसरा पॉइंट आ रहा है 5, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दोनों पे ओपन रहेगा क्योंकि नीचे है और वैसे भी इक्वल टू का ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। लेस देन 0 है मतलब x बिलोंग्स टू नेगेटिव, मतलब ये पोर्शन हो गया -1 से लेके 5 विथ ओपन ब्रैकेट। हाँ बोलो। ऊपर वाले में हमने कुछ नहीं किया, हमने ये देखा कि x की पावर 4 एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, 1 भी पॉजिटिव है और बीच में प्लस प्लस का साइन चल रहा है। इसका मतलब इसको पॉजिटिव होने से कोई नहीं रोक सकता है। इवन कि तुम अगर x का वैल्यू नेगेटिव रखेगी तो उसका पावर 4 करेगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव हो गया ये। अगर नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव रखेंगे तब तो पॉजिटिव बनेगा ही, और अगर जीरो भी पुट कर देंगे तो ये जीरो और ये अकेला 1 पॉजिटिव बना दिया इसको। तो ये क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है और हम लोग को पता है कि जब हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला सकते हैं, यहाँ पे जीरो के नीचे आ जाएगा, साइन चेंज भी नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन चेंज कर देते हैं। समझी आती थी? ओके, इसको लिखो आप। एक ऐसा क्वेश्चन भी समझ लो, x-2/x-3 लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह का क्वेश्चन भी कराए थे आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चंस का कैसे अप्रोच लेना होता है। बस ये वार्म अप चल रहा है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 12th सिलेबस, 11th क्लास का सिलेबस है ये, बट स्टिल क्योंकि डोमेन रेंज में इसका भर भर के यूज़ है तो अपने आप को उस हिसाब से वार्म अप करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे इसको? आशी तुमको पता है स्टेप कैसे करते हैं? वेरी गुड। पार्थ तुम बताओ कैसे करेंगे इसको? अंज अंजलि शर्मा तुम बताओ। क्रॉस मल्ट। वेरी गुड। रुद्र तुम बताओ। हाँ, देखो जो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़े हैं ना, x-3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इधर साइड में। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर तब होता है जब आपको पता चल जाए कि x-3 एक पॉजिटिव नंबर है। आप x-3 के बारे में कुछ श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता ये, ठीक है? तो सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, देखो स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 3 पॉजिटिव, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये चीज़ पॉजिटिव ना होने की बजाय अगर नेगेटिव होता तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और ये साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको खुद ही नहीं पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग बिना कंफर्म हुए पॉजिटिव नेगेटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? साइन चेंज होगा कि नहीं होगा कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इसलिए जब तक आप श्योर नहीं है तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बारे में मत सोचो। तो फिर सर करें क्या? तो वन को इधर बुला लो, x-2 बाई x-3 -1 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लो तो x-2 माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ वन के साथ, इधर हो सकता है उधर नहीं भेजा ना अभी। x-3 लेस देन इक्वल टू 0, ये x और x कैंसिल हो गया, 3 - 2 1 अपॉन x-3 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू, है ना, देखो नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, ये हो गया नंबर लाइन, एक पॉइंट मिला, दिस इज 3, ठीक है? और 3 मिला पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? देखो लेस देन 0 बोला है, मतलब ये हो गया आंसर। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? 3 तक, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है? इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। 3 के बाद क्लोज ब्रैकेट लगा देना, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? बोलो। तो ठीक है, यहाँ रखो, इसके जगह पे 3 रखो यहाँ पे। 3 - 3 कितना होता है? और 1/0 क्या होता है? तो फिर कैसे होगा बताओ? चलो, अभी नहीं अभी नहीं, एक क्वेश्चन और करो पहले, उसके बाद इस पे आना, ठीक है? क्वेश्चंस तो करना ही है, अभी इसको सॉल्व करके दिखाओ। देखो, x-2 बाई x-3 लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा डबल इनइक्वालिटी का भी सवाल करके देख लो एक बार, रिवाइज कर लो इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताओ। अच्छा ये बताओ, नीचे वाले x-3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस बार 4 के साथ? हाँ, तो एक एक करके सॉल्व करना होता है ना ऐसा वाला पोर्शन में। पहले इतना दूर, हाँ पहले इतना दूर का पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है? इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से जो आंसर आएगा, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ आंसर आएगा, फिर दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन, ध्यान रहे डबल इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन लेते हैं ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा, हम इधर वाले पार्ट को ले रहे हैं ना, ये वाले पार्ट को, तो x-2 अपॉन x-3 है ना, अगर इधर से देखा जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा है? 0। बात वही हुआ ना, चाहे आप 0 लेस देन ऐसा लिखो या फिर इधर से देख के ऐसे लिख लो, सही बात है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी मिलेगा, 3 पे ओपन रहेगा क्योंकि 3 नीचे है। तो ये हो गया पहला पार्ट का आंसर, ठीक है? अब सेकेंड पार्ट का आंसर ढूंढ के निकालते हैं। तो x-2 अपॉन x-3 लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है। अब फिर से वही बात है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। सो x-2 बाई x-3 -4 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? ये 0। इसका मतलब x-2 -4x प्लस 4 3 12, ठीक है? और उसके बाद
डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया 12 माइनस टू 10, सो माइनस थ्री एक्स प्लस 10 और बाई x माइनस थ्री एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस का साइन यहाँ से कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो करो इसके बाद सॉल्व, तुम लोग भी करो, कलम चलाओ, ठीक है। माइनस का साइन कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा 3x माइनस 10 एंड बाई x माइनस थ्री, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं और ये जो माइनस का साइन उधर भेज दिए, है ना, समझना कि उधर हो गया मल्टीप्लाई, जगह नहीं है अपने पास। अब इसको सॉल्व कर लो। तो पहला ऊपर वाले से क्रिटिकल पॉइंट कितना मिल रहा है 10/3, नीचे से 3 मिल रहा है, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा जी 10/3। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन और फिर इधर से ये वाला पोर्शन, राइट। यहाँ से आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, है ना, विथ क्लोज ब्रैकेट, नहीं 3 पे ओपन रहेगा, और यूनियन 10/3 से लेके इन्फिनिटी 10/3 पे क्लोज ब्रैकेट, ये चलेगा जी, है ना। लो इतना काम हो गया ऐसा। अब क्या करें, दोनों आंसर का इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो बिना नंबर लाइन बनाए भी इंटरसेक्शन आप निकालने जानते होंगे, है ना। तुम सोचो ना, माइनस इन्फिनिटी से 2 और माइनस इन्फिनिटी से 3 बोला यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है ऐसे ही कि दोनों का अगर कॉमन रीजन ढूंढेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ही जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से इन्फिनिटी और 10/3 से इन्फिनिटी, 3.33 है और ये 3 से इन्फिनिटी है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ से कहाँ तक आएगा 10/3 से इन्फिनिटी तक आएगा विथ क्लोज ब्रैकेट। तुम देख लो यही बन रहा है, नंबर लाइन पे भी मैच करने से यही आ रहा होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। माइनस इन्फिनिटी से 2 और फिर 10/3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, ओके है सब लोगों को। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ। ये रहा क्वेश्चन, 2024 मेंस का क्वेश्चन है ये, एंड आई एक्सपेक्ट कि एवरीवन विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। इसको लिख लो कहीं पे साइड में, 2024 मेंस 2024 मेंस। सेट वेट तो आता ही होगा सबको, है ना, सेट का लोड नहीं है। नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, पहले बताओ ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फैक्टराइज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? कोई तो बताओ। क्यों होगा? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 32 का अगर हम लोग डी फाइंड करेंगे तो 64 माइनस 4 × 32 जो भी आएगा लेस देन जीरो आएगा, कन्फर्म है। और a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो सिंस a इज ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि नीचे वाला टर्म, इसका मतलब ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 × x एंड प्लस 9a+4 एंड दिस इज लेस देन जीरो बच गया। अब सोचो, चलो अब इसके बाद क्या सोच पाते हैं आप?
डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो बोलता तो सही भी लगता। डी ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा? यहाँ लेस देन जीरो लिखा है, ये क्वाड्रेटिक है। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब डी उसका क्या होगा? डी लेस देन जीरो हो गया ना उसका। लेस देन जीरो का मतलब ग्राफ क्वाड्रेटिक का ऐसा होता है नीचे, अगर ए नेगेटिव है तो, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा, लेकिन वैसा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो, छोड़ो हटाओ वो सब। ये बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो दिख रहा है, ये लेस देन जीरो कब हो सकता है? इसका एकमात्र कंडीशन जो है, जो श्योर है, मतलब है तो दो कंडीशन, लेकिन ये तो श्योर है, ए लेस देन कितना होना चाहिए? जीरो। ये आप बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा तभी लेस देन जीरो हो सकता है? ये बोलो सानवी, सही बोले? हाँ। बाकी डी का छोड़ो, ए लेस देन जीरो होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो हो सकता है, मतलब ये ग्राफ नीचे आ सकता है, ऐसा हो सकता है, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा ए का वैल्यू लेस देन जीरो आ गया, और यहां पे क्या लिखा है? सेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। मतलब जो सेट ए है ना, एस है ना, सेट एस के अंदर में पॉजिटिव वैल्यू है। तो सोचो, सेट एस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है ए का, और आपसे कह रहा है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितना होगा। ए का वैल्यू आपका लेस देन जीरो आ रहा है, और यहाँ सेट एस के अंदर कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो बताओ क्या सेट एस के अंदर कुछ एलिमेंट आएगा? कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। क्यों सर? अरे ए का वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। आपके सॉल्व करने के बाद पता चला कि ए का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सेट एस के अंदर ए का पॉजिटिव वैल्यू है। तो बताओ सेट एस के अंदर कितने लोग हुए? कुछ भी लोग नहीं हुए, 5 हो गया एलिमेंट। एस इज इक्वल टू 5। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया सर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका जीरो हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सेट एस के अंदर। सुवर्णा बात समझ रही है? गुड। चलो, कुछ भी भारी नहीं था, ये आसान था। लो, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये कैसे करेंगे अब? सेट एस वन है और सेट एस टू है। एस वन को सॉल्व करना है, एस टू को सॉल्व करना है, फिर दोनों का यूनियन लेना है। तो इतना तो होप रखते हैं आपसे कि आप ना ये वाला पार्ट तो जरूर सॉल्व कर देंगे इतने क्वेश्चन करके आने के बाद, ये वाला पार्ट। सो ट्राई टू सॉल्व इट फटाफट, और एक्स का वैल्यू बताओ वहां से सेट एस वन में क्या आ रहा है, देन हम सेट एस टू सॉल्व कर देंगे। आप एस वन सॉल्व करके बताइए मेरे को। सब लोग कदम चलाओ, सब लोग। रुद्र बना रहा है तुम? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अंजलि? बताओ जी, कोई तो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का डी लेस देन जीरो आ रहा है, इट मीन्स वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी 1 है, पॉजिटिव है। सो अपने पास क्या बचेगा? x प्लस टू और बाई दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x प्लस टू हो गया ये, और बाई नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, माइनस का साइन कॉमन निकाल के इधर कर दिए, लेस देन इक्वल टू जीरो बन गया ये। सो नाउ दिस इज x प्लस टू अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो।
ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन सेट जब निकालोगे तो x का वैल्यू -2 1 2, so this is -2, this is 1 and this is 2. ठीक है, -2 1 और 2। अब 2 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, -2 पे रहेगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक, अब यहां से देख लो, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, लेस देन जीरो बुलाना, तो लेस देन जीरो पे ये वाला पोर्शन हो जाएगा और इधर से ये पोर्शन हो गया जी। सो व्हाट इज x? x बिलोंग्स टू माइनस इन ऑप्शन नंबर, हाँ सेकंड सही है, गुड। माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड यूनियन 1 से 2, 1 2 पे ओपन रहेगा। ये आया आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में देखो क्या बोला है, 3 की पावर 2x -3 की पावर x प्लस 1 -3 की पावर x प्लस 2 प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन S2 है, मतलब यहाँ से S2 निकालेंगे। तो एक काम कर लो, 3 की पावर 2x को 3 की पावर x का स्क्वायर लिख दो, इसको 3 की पावर x इंटू 3 लिख दो, इसको 3 की पावर x इंटू 3 का स्क्वायर 9 लिख लो, और प्लस ये 27 लेस देन इक्वल टू 0 लिख दो इसको। अब एक काम कर लो, 3 की पावर x को ना t मान लो, 3 की पावर x को t मान लो ताकि फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाए। तो t का स्क्वायर -3t -9t और प्लस 27 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट फैक्टराइज होके ही मिल गया आपको, देख लो 9 3 27 है ना, तो यहाँ से t कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा t -3 और -9 कॉमन निकलेगा, तो t -3 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब कि t -3 इंटू t -9 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब अगर यहाँ पे अपन नंबर लाइन बना लें तो नंबर लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया, ओ भाई साहब, ये नंबर लाइन पॉइंट क्या क्या मिल रहा है, एक 3 और 9। सो ये रहा 3 और ये रहा 9, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव बोला है मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा विथ इंक्लूडिंग 3 एंड 9। सो t का जो वैल्यू है ना वो 9 से छोटा है और ग्रेटर देन कितना है, 3, यही तो होता है इसका मतलब, इक्वल टू इक्वल टू। अब t का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, t का वैल्यू थे 3 की पावर x, मतलब 3 की पावर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ 3 की पावर कितना है, 1 है, और यहाँ 3 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सो जस्ट राइट हेयर दिस इज 3 का स्क्वायर। आप डायरेक्टली पावर को कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब भी बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली एक्स मतलब पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू हो गया ना, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 और 2। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। इसी को हम लोग और इंटरवल में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 से x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, दिस इज x बिलोंग्स टू 1 से 2 विथ क्लोज ब्रैकेट। अब ये और ये मतलब ये तुम्हारा कौन सा था, ये सॉल्यूशन S1 था और ये सॉल्यूशन क्या निकला, S2 निकला। दोनों का यूनियन करने बोला है, देखो S1 यूनियन S2। तो अगर S1 यूनियन S2 करेंगे ना तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से 2, 1 से 2 और 1 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट लग गया। तो सोचिए यूनियन करने का मतलब क्या होता है, दोनों आंसर इंक्लूड हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 सही है, -2 तक, 1 से 2 पे पहले ओपन ब्रैकेट लिखा है, लेकिन यहाँ 1 से 2 देखो क्लोज हो गया, तो यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 क्लोज बन जाएगा। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 1 से लेके 2 विथ क्लोज ब्रैकेट। देखो यूनियन किए इसलिए 1 2 पे क्लोज आ गया, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते ना तो फिर ओपन ब्रैकेट रखना पड़ता मेरे को। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आया तो आप नंबर लाइन बना करके और दोनों का यूनियन कर लो आंसर का, है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन करने तो आता ही होगा, और अगर नहीं आता है आप बेशक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। सो ऑप्शन क्या बना अपना, सेकंड ऑप्शन बना, माइनस इन्फिनिटी से -2, 1 से लेके 2 तक। क्लियर है। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिख ली अंजलि,
दो अंजलि है, दोनों रिस्पॉन्ड करा करो एक साथ। ओके, नो सॉल्व इट। देखो ये जो लिखा है ना नीचे में, सानवी ट्राई करेगी। बेसिकली ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सवाल बनता है, बट ठीक है बन जाएगा, आपसे भी ट्राई करेंगे तो। 4 की पावर sin² x के बारे में सोचो और बताओ कि 4 की पावर sin² x कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव की जीरो। अगर आपको एक्स हाँ, अगर आपको एक्सपोनेंशियल का आइडिया नहीं भी है ना, फिर भी ये दिख रहा है कि 4 की पावर sin² x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 होता है, स्क्वायर लग गया तो पॉजिटिव, 0 से 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में 4 की पावर अगर 0 से 1 कुछ भी रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, लोड मत लो। सो दिस इज 2 की पावर √sin²x -2 sin x +5 < ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर बन जाएगा sin²x। ठीक है, अब यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो दिक्कत यहीं पर हो रहा है कि बेस दोनों का सेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो बेस तो सेम करना पड़ेगा। तो क्या करें सर, इस 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, है ना, जस्ट राइट इट, दिस इज 4 का स्क्वायर को आप लिख दो 2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 sin², यहाँ y नहीं है, सॉरी x नहीं है, y है ये, सो जस्ट राइट हियर y। अब बेस सेम हो गया दोनों का, तो पावर जो है ना डायरेक्ट कंपेयर कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, sin² x -2 sin x +5। ठीक है, एंड दिस इज √, और ये < क्या लिखा है, 2 sin² y। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे रूट मेरे को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए या तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा अपने को, और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, जो कि मेरे को दिख रहा है कि बहुत क्लियरली रूट के अंदर ना ये वैल्यू होल स्क्वायर बन रहा है। देखो sin² x -2 sin x, इस 5 को ब्रेक कर लेते हैं, sin² x -2 sin x, और 5 को लिख देते हैं अपन 4 नहीं 1 + 4 लिख देते हैं इसको, < 2, और ये हो गया sin²y। तो देखो ये ना अंदर में यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू किसका दिख रहा है, ये sin x -1 का होल स्क्वायर है ये, वी कैन राइट sin x -1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज +4, और यहाँ हो गया रूट, और ये हो जाएगा 2 sin²y। यहाँ तक पहुँचना था आपको, एंड यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे ख्याल से। अब सोचो sin²y जो दिख रहा है ना, ये sin²y, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, डी नहीं है, बताओ sin²y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बस ये पूछ रहे हैं, sin²y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। sin²y का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अरे sin y का वैल्यू -1 से 1 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 0 से 1 हो जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1। हम कुछ देर के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल थोड़े सेकंड के लिए sin²y के मैक्सिमम वैल्यू को 1 रख के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर sin² का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 2 बचेगा, तो अपने पास क्या आया, sin x -1 का स्क्वायर +4 < ये हो गया 2। रूट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4। हाँ, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, sin x -1 का होल स्क्वायर +4 < 4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से sin x -1
लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, तो अभी क्या ना हम लोग यहाँ पे साइन वाई का मैक्सिमम वैल्यू जब पुट किए थे, है ना, यहाँ पे एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुको, इसको इसको हटाने दो। ठीक है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे, स्किप इट। देखो साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू जब 1 ले लिए तो समझना इसका यहाँ आर एच एस में वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। एल एच एस में 2 कब हो सकता है, सोचो। साइन एक्स का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, साइन एक्स का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देंगे, साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 4, 4 का रूट कितना होता है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना बन गया 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 इज इक्वल टू कितना आया 2। तो ये पॉसिबल, ये इक्वल तब हो पाएगा, इन दोनों को जब इक्वल करना है तो साइन एक्स और साइन वाई के मैक्सिमम वैल्यू पे लेना पड़ेगा हमको। और साइन एक्स का और साइन वाई का मैक्सिमम वैल्यू लेने का मतलब ये हो गया कि देखो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 1, और यहाँ से साइन वाई का जो वैल्यू होगा दिस इज व्हाट, प्लस माइनस 1। लेकिन दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मॉड लगा देंगे, तो मॉडुलस ऑफ साइन वाई मतलब हो गया सिर्फ +1। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो साइन एक्स का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा साइन वाई के मॉडुलस का। ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहानी ही लेके चला हुआ है इक्वल टू का। अगर वो अगर इंटरवल में आंसर देता तो हम लोग कुछ सोचते हैं, ठीक है, बट वो यही चेक करना चाह रहा है कि बताओ साइन एक्स और साइन वाई में क्या रिलेशन है, रिलेशन पूछा है आपसे, देखो किस कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। तो साइन एक्स और साइन वाई में रिलेशन ये है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन वाई हो जाए। सर ये मॉडुलस आप क्यों लगा दिए, क्योंकि -1 नहीं लेना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। साइन वाई का 2 वैल्यू आ रहा था, साइन वाई का 2 वैल्यू आ रहा था, +1 -1, बट आपको -1 नहीं +1 लेना है, क्योंकि माइनस वाई अगर रख देंगे ना तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई उस केस में ये वैल्यू जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इसको, साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन वाई लेके चलना है लास्ट वाले में। ठीक है, देखो रिपीट करते रहे फिर से क्या हुआ। साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई जो दिख रहा था ना, हम लोग चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए साइन वाई का वैल्यू मैक्सिमम रख के चेक कर लिए कि साइन वाई का वैल्यू मैक्सिमम अगर रखेंगे तो यहाँ एच में कितना आएगा, 2 आएगा। तो एल में 2 कब आ सकता है, जब साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1। तो साइन एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू कितना आएगा मेरे को, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ साइन वाई का वैल्यू 1 हो गया। क्यों मॉडुलस ऑफ साइन वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को -1 नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो लास्ट में रिलेशन यही मिलेगा आपका, मॉडुलस ऑफ सॉरी साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन वाई। बेसिकली हम लोग को एक्स और वाई में रिलेशन ही फाइंड करना था। ठीक है, और अगर यहाँ पे दिक्कत आए तो फिर आपको इनइक्वालिटी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। बट दिक्कत ये कि सॉल्व कैसे करेंगे सर, यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व यहाँ पे करना मुश्किल है एक इक्वेशन की हेल्प से, इसलिए यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, हालांकि ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन था, गलत जगह क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले थे हम इस तरह का क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जो अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें फंक्शन में। ठीक है, कैसे दो, हाँ ठीक है। साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर +4 इधर से आया। ठीक है, अच्छा मतलब डायरेक्टली ये कंप्लीटिंग स्क्वायर 1 + 4 नहीं करेगा, तो यही बोल रहा है ना। हाँ हाँ। हम्म, हाँ हाँ, साइन वाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बात सही है, क्योंकि वैसे भी सोच सकता है कि रूट लगा हुआ है ना, इसलिए हाँ। हाँ, हम्म, 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 सोच सकता है। नहीं नहीं ठीक है। अरे ऐसे भी दिख रहा था यार कि ऑप्शन ये तो बैठ नहीं रहा है ना, ये ऑप्शन तो सेट नहीं हो रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वाई नहीं हो पाएगा ये सेट। ठीक है, ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो ना बाहर में ये होगा ही नहीं। अगर आप ऐसा भी सोच देते ना कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई सर करना पड़ेगा तो कुछ हद तक सही था, लेकिन एग्जैक्टली पूरा सही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन जो है इस पर सेट हो रहा था, साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन वाई। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर वही जो इक्वल टू का ऑप्शन दिख रहा है ना, वो इक्वल टू ना करके फिर वो इनइक्वालिटीज़ में आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में है इनइक्वालिटीज़ में। तो फिर लास्ट में जाके वहाँ पे भी इक्वल टू ही करना पड़ेगा तुमको।
ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो ठीक है फिर, है ना। बाकी मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो ये है तुम्हारा पहला क्लास, जो कि इंटरवल पे और इनइक्वालिटीज़ पे रिवीजन क्लास हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अब उसके बाद अगला जो क्लास होगा हम लोग का ना, इस क्लास में हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर डोमेन रेंज पे इंटर कर जाएंगे। ठीक है, और डोमेन रेंज का जो क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो डोमेन रेंज वाला क्लास को अटेंड करना है सब लोगों को। ठीक है, और